बचपन में एक लोकगीत ये सास जंगल घास मुझको नहीं सुहाती है। जो मेरी लगती अम्मा सेया की गलती सासू मुझको वही सुहाती है। सुनकर सोचा शायद सास के जुल्म से तंग आकर किसी दुखी नारी के दिल से ये आवाज निकली होगी। कॉलेज में पढ़ने लगी तो किसी सीनियर को कहते हुए सुना, ससुराल से नहीं सास से डर लगता है। ये सब देख सुनकर मुझे तो सास नामक प्राणी से ही भय हो गया था। मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि पति चाहे कम कमाने वाला मिले मंजूर है, पर ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। अनुभवी दादी ने मुझे समझाने की कोशिश की कि बेटी सुखी जिंदगी के लिए सास का होना बहुत जरूरी होता है। पर मम्मी ने धीरे से बुदबुदाया कि चल मेरी ना सही तेरी मुराद तो पूरी हो जाए। शायद भगवान ने तरस खाकर मेरी सुन ली। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही मैं सास विहीन ससुराल के लिए खुशी खुशी विदा कर दी गई। विदाई के वक्त सारी सहेलियां मुझे बधाई दे रही थी, ये कहते हुए कि हाय कितनी लकी है तू, जो ससुराल में कोई झमेला ही नहीं। राज करेगी राज, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसी बात नहीं होती है। सास यानी पति की प्यारी और तेज तर्रार माँ का होना एक शादीशुदा स्त्री की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। इसका एहसास सबसे पहले मुझे तब हुआ जब मैंने ससुराल में पहला कदम रखा। ना कोई ताना, ना कोई गाना, ना कोई सवाल और ना ही कोई बवाल, बस एंट्री हो गई मेरी बिना किसी झटके के। सच पूछो तो कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि सास से मिले वेलकम तानों के प्लॉट पर ही तो बहुएं भावी जीवन की बिल्डिंग तैयार करती हैं, जिसमें सासू माँ की शिकायत और सहानुभूति बटोरना, नैनो से नीर बहा पति को ब्लैकमेल करना, देवर नंद को उनकी माँ के खिलाफ भड़काना, ससुर जी की लाडली बनकर सास को जलाना, जैसे कई झरोखे खोल कर ही तो जिंदगी में ताज़ा हवा के मजे लिए जा सकते हैं। क्या कहूँ और किससे कहूँ अपना दुखड़ा। अगले दिन से ही पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी अपने आप मेरे गले पड़ गई। ससुर जी ने चुपचाप चाबियों का गुच्छा थमा दिया मुझे। सखियों, वही चाबियों का गुच्छा जिसे पाने के लिए टीवी सीरियल्स में बहुओं को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि मुफ्त में मिली चीज की कोई कद्र नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे लिए भी उस गुच्छे को कमर में लटकाकर इतराने का कोई क्रेज नहीं रहा। आखिर कोई देखकर कुढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। मन निराशा से भर उठता है कभी कभी तो। गुस्से और झल्लाहट में कभी बेस्वाद खाना बना दिया या किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो भी कोई प्रतिक्रिया या मीन मेक निकालने वाला नहीं है इस घर में। कोई लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव नहीं। अब आप सब सोचो, किसी भी खेल को खेलने में मजा तो तब आता है जब खेल में द्वंद्वी और प्रतिद्वंद्वी दोनों बराबरी के भागीदार हों। एक तरफा प्रयास किस काम का। अब तो लगने लगा है लाइफ में कोई चुनौती नहीं रही, बस बोरियत ही बोरियत। एक बार मोहल्ले की किसी महान नारी को ये कहते सुना था कि टीवी में सास बहू धारावाहिक देखने का अलग ही आकर्षण है। सास बहू के नित्य नए दांव पेच देखना, सीखना और एक दूसरे पर व्यवहार में लाना सचमुच जिंदगी में रोमांच भर देता है। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैंने भी सास बहू वाला धारावाहिक देखना शुरू कर दिया। साजिश का एक से बढ़कर एक आइडिया देखकर जोश से भर उठी मैं। पर हाय री मेरी किस्मत, आजमाइश करूं तो किस पर। बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। अपनी दादी की बात याद आने लगी मुझे। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि बेटा, सास एक ऐसा जीव है जो बहू के जीवन रूपी स्वाद में चट मसाले का भूमिका अदा करता है, जिससे पंगे लेकर ही जिंदगी जायकेदार बनाई जा सकती है। काश उस समय दादी की बात मान ली होती तो मजबूरन दिल को ये ना लगाना पड़ता, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या सासू बिन बेरंग है। मायके जाने का भी दिल नहीं करता अब तो। क्या जाऊं वहां बैठकर बहने मम्मी से, जहां अपनी अपनी सास का बखान करती रहती हैं। मुझे मजबूरन मूक श्रोता बनकर सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। बड़ी दीदी बता रही थी कि कैसे उनकी सास ने एक दिन चाय में कम चीनी डालने पर टोका तो दूसरे दिन से किस तरह उनकी चाय में डबल चीनी मिलाकर उन्होंने उनका शुगर लेवल बढ़ा दिया। लो अब पीते रहो बिना चीनी की चाय जिंदगी भर। मूवी देखने की शौकीन दूसरी बहन ने कहा कि मैंने तो अपनी सास को सिनेमा घर में मूवी देखने का चस्का लगा दिया है। ससुर जी तो जाते नहीं हैं, तो एहसान जताते हुए मुझे ही उनके साथ जाना पड़ता है मूवी देखने। फिर बदले में उस दिन रात को खाना सासू अम्मा ही बनाती हैं सबके लिए, तथा ससुर जी बच्चों का होमवर्क करवाते हैं। ये सब सुनकर मन में एक टीस सी उठती कि काश ऐसा सुनहरा मौका मुझे भी मिला होता। अब कल की ही बात है, मैं किट्टी पार्टी में गई थी। सारी सहेलियां गपशप में व्यस्त थी। बात फिल्म, फैशन, स्टाइल से शुरू होकर अंततः पति, बच्चों और सास पराठी की। 4 वर्षीय बेटे की माँ मीनल ने कहा, भाई मैंने तो मम्मी जी से एक्सचेंज कर लिया है बेटों का। अब उनके बेटों को मैं भी संभालती हूँ और मेरे बेटे को मम्मी जी।
सुनकर कुड़ गई मैं। सुमित्रा ने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखते हुए मुझे सुनाते हुए कहा, सुबह पति और ससुर जी के सामने मैं अपनी सास को अदरक और दूध वाली अच्छी चाय बनाकर दे देती हूँ। फिर उनके ऑफिस जाने के बाद से घर के कई छिटपुट कार्य जैसे सब्जी काटना, आटा गूंदना, चटनी बनाना, बच्चों को संभालने में दिन भर इतना व्यस्त रखती हूँ कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती कि मुझ में कमी निकाल सके। शाम को फिर सबके साथ गरम गरम चाय और नमकीन पेश कर देती हूँ बस। उसके इतना कहते ही एक जोरदार ठहाका लगाया सारी सखियों ने। बात खास सहेलियों की जाए तो पता चला कि सब ने मिलकर व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है सासू माँ, जहाँ सास की खट्टी तीखी बातें और उन्हें परास्त करने के तरीके एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं, जिससे बहुओं के दिल और दिमाग में दिन भर ताजगी बनी रहती है। पर मुझ जैसी नारी को उस ग्रुप से भी दूर रखा गया है, अछूत की तरह। पूछने पर कहती हैं कि ग्रुप का मेंबर बनने के लिए एक अदद सास का होना बहुत जरूरी है। मजबूरन मन महसूस कर रह जाना पड़ा मुझे। अपनी की गई गलती पर पछता रही हूँ मैं। मुझे ये अनुभव हो चुका है कि सास गले की फांस नहीं बल्कि बहू की सास होती है। बात समझ में आ गई मुझे कि सास बहू दोनों का चोली दामन का साथ होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी और अपूर्ण है। कभी कभी दिल मचलता है कि काश मेरे पास भी एक तेज तर्रार, दबंग और भड़कीली सी सास होती। पर ससुर जी की अवस्था देखकर ये कहने में संकोच हो रहा है कि पापा एक बार फिर घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते आप। नई लड़कियों और अविवाहित सखियों, मेरा विचार बदल चुका है। अब दिल की जगह दिमाग से सोचने लगी हूँ मैं कि पति चाहे कम कमाने वाला हो पर ससुराल में एक अदद सास जरूर होनी चाहिए, जय सासू माँ की। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।